हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंडियन एग्रीकोर्स चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। लेट्स स्टार्ट। द केमिकल अमेंडमेंट यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ alkaline type soil. Alkaline type soil are the soil which have pH greater than 8.5. Okay, and chemical amendments are the substance which are used for the improvement of physical condition of the soil and to make availability of nutrients for the plant growth. So the chemical amendments like gypsum, lime, sand, tank silt and crop residue also. So to improve the physical condition of the alkaline type soil, to make the good physical condition, the which type of chemical amendment is used? The right answer is A, is gypsum. Calcium sulfate 2 H2O. Okay. The next question is size of coil cloids particles are option A less than 0.002 mm diameter, greater than 0.002 diameter 2 mm diameter, and option C less than 0.002 mm in diameter. The right answer is C. ब्राउनियन मोशन। इन ब्राउनियन मोशन इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं लाइक दिस, ये क्या है डस्ट पार्टिकल है और ये क्या है एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऊपर की साइड से भी क्या है सेम फोर्स लग रहा है और नीचे की साइड से भी क्या लग रहा है सेम फोर्स, तो चारों तरफ से क्या है सेम फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से इनका जो मोशन है वो कैसा लगता है कांस्टेंट मोशन लगता है। लेकिन किसी भी टाइम बाई चांस अगर यहाँ से किसी भी आयन ने 3 बार फोर्स लगाया और यहाँ से 4 आयन्स ने फोर्स लगाया है, तो क्या हो गया इम्बैलेंस होगा, तो इसका मूवमेंट क्या होगा अपवर्ड साइड। लेकिन अगर यहाँ से 4 पार्टिकल्स ने फोर्स लगाया और यहाँ से 3 पार्टिकल्स ने फोर्स लगाया है, तो इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। सेम पोजीशन इस साइड है, जिस भी साइड क्या होगा आयंस का इम्बैलेंस होगा उसी साइड पार्टिकल्स का क्या होगा मूवमेंट होगा, और हम उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। The next question is what is Holm's double layer? The option A cations are attracted to micelle and form ionic double layer. Option B cations are attracted to micelle and form ionic double layer, and option C both A and B. इसके अंदर क्या है कि जो मिसेल है उसके अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मिसेल्स क्या होते हैं, ये माइन्यूट सिलिकेट क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किसको अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज मींस कैटायंस को, ठीक है, और उससे क्या बनाएंगे डबल लेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव लेयर। द राइट ऑप्शन इज ए, cations are attracted to micelle and formed ionic double layer. The next question is CEC of Montmorillonite group of silicate clay minerals are. जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक है काउलिनाइट, ठीक है, नेक्स्ट है मोंटमोरिलोनाइट एंड थर्ड कौन सा है इलाइट, ठीक है। तो जो मोंटमोरिलोनाइट है, काउलोनाइट है और इलाइट है, इन सभी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है डिफरेंट होती है। ये क्या है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसी सिलिकेट क्ले पार्टिकल की ज्यादा होगी जिसका इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या है कि जो
काओलिनाइट है, इसके अंदर जो सिलिका और एल्यूमिना क्या है, सीड्स हैं, और वो एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं और बाय दी बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उस हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर एक्सपेंशन क्या होता है, कम होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स और जो कैटायंस हैं उनका मूवमेंट अंदर की साइड नहीं हो पाता। तो इफेक्टिव जो सरफेस एरिया है वो कहाँ तक लिमिटेड रहता है, एक्सटर्नल पार्ट तक। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर आता है मोंट मोरिलो नाइट। जो मोंट मोरिलो नाइट है ये क्या है, जो वंडरवाल फोर्स है वो क्या है, वीक है, और ये इस फोर्स के साथ क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, और इसके अंदर 2 सीट एल्यूमिनियम सिलिका की होती हैं और 1 सीट एल्यूमिना की होती है। ठीक है, तो इस क्या होंगे, वीक वंडरवाल फोर्स के साथ अटैच होंगे, और वो वीक वंडरवाल फोर्स किसकी परमिशन देगा, वाटर मॉलिक्यूल की परमिशन दे देगा घूमने की और कैटायंस की। तो उसमें क्या है, एक्सपेंशन होता रहेगा। तो इंटरनल सरफेस एरिया और एक्सटर्नल सरफेस एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो इलाइट है वो भी क्या है, 2:1 टाइप की है, जिसमें क्या है, 1 तो होगा सिलिका, इसमें 1 होगा एल्यूमिनिया सीट और 2 होगी इसके अंदर सिलिका सीट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक्सपेंशन क्या है, कम है, क्योंकि इसमें क्या है, के पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, उनकी वजह से इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इन कंपैरिजन टू काओलिनाइट। ठीक है, तो मोंट मोरिलो नाइट के अंदर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, उसकी वजह से इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर है 80 to 120 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोइल, क्योंकि जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसकी जो हम यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोइल। ठीक है, और ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी, ये किसका, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ये किसके है, इलाइट टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल्स की, और 3 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोइल किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, काओलिनाइट की। ओके, how much times adsorption of water and cations by organic colloids than inorganic colloids on equal weight basis। जो क्लोइड्स हैं वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, एक है ऑर्गेनिक, ठीक है, और सेकंड वन कौन सा है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आएगा काओलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट एंड इलाइट, लेकिन ऑर्गेनिक में आएगा हुमस। ठीक है, तो हुमस का जो सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक सिलिकेट क्ले मिनरल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, वाटर का और कैटायन का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, लेकिन कितना टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, वो कितना है, 5 to 7 टाइम्स। तो राइट आंसर क्या हुआ, सी। When plant absorbs cations from soil solutions, ions released in exchange by the roots। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, एक है नॉन एक्सचेंजेबल साइट, ओके, एक है एक्सचेंजेबल, और थर्ड वन है सॉल्यूशन, सोयल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, जो इसने सोयल सॉल्यूशन दिया है, न्यूट्रिएंट वहां से कहाँ आएंगे, एक्सचेंजेबल साइट से सोयल सॉल्यूशन, और यहाँ पे तो ऐसे न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो प्लांट जो अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को वो कहाँ से करता है, सोयल सॉल्यूशन से। ठीक है, अब क्या है कि जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट सोयल सॉल्यूशन से लेता रहेगा, फिर वो न्यूट्रिएंट कहाँ से आते रहेंगे, एक्सचेंजेबल साइट से। ठीक है, तो जब प्लांट कैटायंस अब्जॉर्ब करता है सोयल सॉल्यूशन से, तो वो एक्सचेंज भी करता है, वो रिलीज भी करता है न्यूट्रिएंट्स इन दी सोयल सॉल्यूशन बाय दी रूट्स।
ठीक है। अगर प्लांट ने कैटायन ऑब्जॉर्व किए हैं तो कौन सा आयन है जो प्लांट रूट्स क्या करेंगी, रिलीज करेंगी सोइल सॉल्यूशन में? तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्साइल आयन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन आयन। अगर प्लांट क्या करता है, कैटायन ऑब्जॉर्व करता है तो वो कैटायन ही रिलीज करता है, ठीक है। अगर उसने एनायन ऑब्जॉर्व किया है तो वो क्या करेगा, एनायन ही रिलीज करेगा रूट के थ्रू, तो वो एनायन क्या होगा, हाइड्रोक्साइल आयन। नेक्स्ट, द कैटायंस बेसिक इन नेचर। कुछ कैटायंस हैं जो क्या है, बेसिक नेचर में है। ऑप्शन ए कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी सोडियम पॉजिटिव एंड पोटासियम पॉजिटिव एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। जो हाइड्रोजन आयन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये क्या किस नेचर में है, एसिडिक नेचर में, ठीक है। जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो किस नेचर में है, एसिडिक नेचर में। बेसिक और एसिडिक जो नेचर होती है आयंस की वो किस में होती है, ओनली सोयल सॉल्यूशन में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द soils of hilly and high altitudes areas have organic matter. Option A less than 1%, option B the equal to 1 and option C greater than 1. The right answer is greater than 1. The optimum soil moisture content for mineralization of organic matter. Organic matter में क्या है, plant and animal residue, ठीक है। तो इसका जब मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन के टाइम पे ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और ऑप्टिमम क्या चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट। उसी के ऊपर बेस्ड होगा कि जो प्रोसेस है मिनरलाइजेशन की वो फास्ट होगी या स्लो होगी या बिल्कुल ही स्लो होगी, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर जो कंटेंट है वो होना चाहिए 50 to 70%। द राइट आंसर इज सी। यूरिया अंडर हाइड्रोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू। जब हम यूरिया अप्लाई करते हैं सोयल के अंदर तो उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमोनियम कार्बामेट, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट एंड ऑप्शन सी अमोनियम कार्बोनेट। द राइट आंसर इज अमोनियम कार्बोनेट। हियर दिस वन इज द formula of urea and hydrolysis of urea in presence of urease, it converted into ammonium carbonate, ठीक है। और अमोनियम कार्बोनेट क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है जिसकी वजह से दोबारा डिसोसिएट हो जाता है अमोनियम में और कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। फिर जो अमोनिया आयन रिलीज हुए हैं वो अमोनिया आयन कुछ तो क्या है, क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ प्लांट क्या कर लेता है, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या हो जाते हैं, वोलेटिलाइजेशन उनका हो जाता है। The next question is how prevent the losses of urea under low land condition means submerged condition. Option A mix urea with soil, option B direct application of urea in the soil and option C none of the above. The right answer is A mix the urea with the soil. इसमें क्या है, 24 to 48 आवर्स के अंदर के लिए हम सोयल को यूरिया के साथ क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो यूरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिकल आयंस के अंदर। और अमोनिकल आयन जितने भी अमोनिया है वो किस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे। और कॉम्प्लेक्स पे एब्जॉर्प्शन के बाद जो लीचिंग जो उसकी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसे ही हम यूरिया का जो लॉस है वो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। The losses of applied and native form of nitrogen by
ऑप्शन ए डीनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटिलाइजेशन, ऑप्शन बी लीचिंग एंड इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन सी फिक्सेशन ऑफ अमोनिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबोव। डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो होगी लो लैंड एरिया के अंदर, ठीक है, मींस जहां पे क्या होगी सबमर्ज्ड कंडीशन होगी। यहाँ पे यूरिया की जो नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड्स के अंदर। नाइट्रस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी एलिमेंटल नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है, और फिर वो क्या कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। लेकिन जो वोलेटिलाइजेशन है, ये वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम सॉलिड टू वेपर फॉर्म, ठीक है। जैसे यूरिया हमने अप्लाई किया, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, अमोनियम कार्बोनेट में, ठीक है। और जब वो उसमें से अमोनिया रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पीएच को इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही पीएच इंक्रीज होगा तो जो यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अराउंड क्या कर देंगे, टेम्परेचर राइज कर देंगे, और उसकी वजह से जो अमोनिकल आयंस हैं उनका क्या होगा, वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस कहाँ होगी, जैसे सोयल सॉल्यूशन है, सोयल सॉल्यूशन में सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जैसे ही वाटर की एप्लीकेशन दी जाती है, हैवी इरिगेशन दी जाती है, तो ये क्या होगी, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। इस लेयर्स में से क्या है, यहां तक क्या होगा, रूट जोन, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे प्लांट के लिए, ठीक है। अगर प्लांट के जो न्यूट्रिएंट है वो विद दी वाटर, ठीक है, बिलो दी रूट जोन अगर ग्राउंड वाटर में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीचिंग। द मूवमेंट, द लॉसेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर बिलो द रूट जोन इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। और इमोबिलाइजेशन क्या है, जैसे हम हाई सीएन रेशियो का क्रॉप का जो रेजिड्यू है वो अप्लाई करते हैं सोयल के अंदर, तो इमोबिलाइजेशन होता है। हाई सीएन रेशियो मींस कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाई सीएन रेशियो कार्बन एंड नाइट्रोजन मींस कार्बन कंटेंट क्या होगा, ज्यादा, और नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा, कम। तो जैसे ही ऑर्गेनिक जो क्रॉप रेजिड्यू अप्लाई किया है सोयल के अंदर, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिट्स हैं और फंजाई हैं, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो काम करेंगे तो नाइट्रोजन जितनी भी अवेलेबल है वो क्या कर लेंगे, खुद कंज्यूम कर लेंगे अपने जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। और उन बॉडी टिश्यूज को डेवलप करने के लिए वो क्या करेंगे, अवेलेबल नाइट्रोजन को फिक्स कर लेंगे अपने अंदर, और प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं होगी। वो प्लांट के लिए तभी अवेलेबल होगी जब क्या होगा, उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, मींस उन न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फिक्सेशन, जो अमोनिया है उसकी नेचर क्या है, फिक्स होने की नेचर है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये उसी के साथ अट्रैक्ट होगी नेगेटिव चार्ज के साथ, लाइक क्ले कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव चार्ज किस पे है, काओलिनाइट पे है, मोंटमोरिलानाइट पे है, वर्मिकुलाइट पे है, तो इनके साथ ये क्या कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी, और जिसकी वजह से ये क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस फिक्सेशन से क्या होगा, लॉस कम होगा। इसमें क्या है कि जैसे अभी अमोनिया फिक्स हुआ है,
ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि अगर जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स मैंने बताए हैं, कालोनाइट है या फिर मोंट मोरिलोनाइट है या वर्मिकुलाइट मैंने बताया है, जब ये ड्राई होंगे तो जब ड्राई होंगे तो उस टाइम पे अमोनिया क्या है, इसमें ज्यादा फिक्स होगी। लेकिन जब ये वेट कंडीशन में होंगे तो इसके अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा सिलिकेट क्ले मिनरल्स का। ठीक है, तो उस टाइम पे इसके जो लॉसेस के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीजन फॉर वोलेटिलाइजेशन ऑफ यूरिया एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स इन द सोइल। The option A, high soil pH and decrease in cation exchange capacity. Option B, high temperature and increase in calcium carbonate content. And option C, increase in dose of nitrogen. ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। The last is immobilization is the process in which nitrogen is temporarily locked by the microorganisms. Option B, nitrogen is permanently locked by the microorganisms and nutrients instantly available to the plants. जैसे हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें डिस्कस ही किया था कि जैसे इमोबिलाइजेशन हो जाती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।